हिंदी बच्चों एक बहुत शानदार लैंग्वेज है। आपको इसमें ऐसी ऐसी बातें सीखने को मिलेंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। भाषा ऐसे ही नहीं बन जाती। क्या कभी आपने सोचा है कि हिंदी किसने बनाई होगी, भाषा कैसे बनती है, किसने लिखा होगा, कब शुरू हुआ होगा, कैसे शुरू हुआ होगा, सबसे पहले टीचर कौन थे? इस तरह के क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं? बिल्कुल आने चाहिए, और यही सारी चीज़ें हमें सीखनी भी चाहिए, ताकि कभी कोई हमसे पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए। तो धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगी। आज फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आज हिंदी की फर्स्ट क्लास है और हम सीखेंगे हिंदी वर्णमाला। अब आप कहेंगे आ से अनार तो हमें आता है, हमें सीखने की क्या जरूरत है? भाई बिल्कुल आता होगा। अब तुम बड़े हो गए हो, फर्स्ट क्लास में हो या सेकंड क्लास में होगे या थर्ड में होगे, तो आ से अनार तो सबको आता है। मम्मी भी सिखा देती है, पापा भी सिखा देते हैं। बट आ से अनार सिर्फ सीखना नहीं होता, समझना भी होता है। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो ग्रामर यानी कि व्याकरण आपके सब्जेक्ट में ऐड हो जाएगी और वहाँ आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वर्ण क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, तो आपको उनकी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो मैं आपको जब शुरू करा रही हूँ हिंदी रीडिंग, तो सिर्फ अ से अनार नहीं समझाऊंगी, उससे रिलेटेड चीजें भी समझाऊंगी। हिंदी जो हमारा चार्ट होता है अ से क्या तक, उसमें 52 वर्ड्स होते हैं, यानी वर्ण बोलते हैं उसे, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, स्वर और व्यंजन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये है हमारी हिंदी वर्णमाला। ये सब आप लोग सीख चुके हो, लिखना भी और पढ़ना भी। लेकिन हम जो छोटी क्लास में हम पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे? छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, ऐसे पढ़ते थे। लेकिन अब आपको रीडिंग सीखनी है तो आपको ऐसे नहीं पढ़ना है। अब आपको रीडिंग कैसे करनी है? अ आ इ ई उ ऊ ऋषि, ए ए ओ औ अंक अह, इस तरह से आपको रीडिंग करनी है। ऐसे ही आपको व्यंजन की रीडिंग करनी है। क से कबूतर, खा से खरगोश, ग से गमला, ये ऐसे नहीं पढ़ना है अब आपको। अब आपको कैसे पढ़ना है? क ख ग घ ड़, च छ ज झ ण, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श श स ह श त्र ज्ञ श्र ड़ ढ, इस तरह से आपको पढ़ना है। स्वर अ से लेके अंगा तक हमारे स्वर होते हैं। ये होते 13 हैं, लेकिन हम इसको 11 ही गिनेंगे। अंग और अह को हम स्वर में क्यों नहीं गिनते? रीजन बताती हूँ। स्वर बच्चों वो होते हैं जिन्हें किसी भी दूसरे वर्ण की मदद के बिना बोला जाए। मतलब जैसे हम क बोलते हैं, क में अ की भी आवाज आती है, क और अ मिलकर क बनाते हैं। पर स्वर में किसी और वर्ण की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, वो सीधा सीधा अपनी ही वॉइस में बोले जाते हैं। अ आ इ ई उ ऊ, और यही सब हमारी मात्राएं भी होती हैं। मात्राएं हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी आपको क्या याद रखना है? स्वर होते हैं 11 और 2 होते हैं हमारे अयोगवह। अयोगवह क्या होते हैं बच्चों? अंग में अंग अन की भी आवाज आती है, अ और ग की भी आवाज आती है, यानी इसको 2 वर्ण मिलकर बनाते हैं। अह में अ और ह की आवाज आती है, जैसे स्वह होता है वैसी अह की आवाज आती है। इसको स्वर में ही गिना जाता है, लेकिन ये अयोगवह स्वर होते हैं, यानी इसमें दूसरे वर्ण की जरूरत पड़ती है। बाकी जो 11 हैं, इसमें किसी और वर्ण की आवाज की जरूरत नहीं पड़ती। तो स्वर समझ में आ गया बच्चों? स्वर वो अक्षर होते हैं, वो वर्ण होते हैं जिसमें किसी दूसरे अक्षर की आवाज की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारे स्वर होते हैं। व्यंजन होते हैं बच्चों 37, जिसमें 33 हमारे व्यंजन होते हैं और 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन से? क से लेके ह तक, क से लेके ह तक हमारे व्यंजन है, और श त्र ग श्र, ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। जब
दो वर्ण मिलकर और एक स्वर मिलकर उसे बनाते हैं। श क्षत्रिय में क, आधा क, आधा श और स्वर अ आएगा, तब मिलकर वो श बनता है। क्ष, क्ष, श। ओके। त र अ, त्र हमारा कब बनता है? जब आधा त, आधा र और अ उसमें जुड़ता है। त्र, त्र। ओके। ज्ञ हमारा कब बनता है बच्चों? ज अंग अ, यज्ञ। एक्चुअल में यज्ञ में यूज होता है तो यज्ञ की आवाज आती है, लेकिन हम उसे ज्ञ बोलते हैं। श र अ, श्र, श्री, श्रम, श्रमिक, ये सारे बनते हैं। तो ये संयुक्त व्यंजन है जो कि 4 होते हैं। श, त्र, ज्ञ, श्र। तो विकसित व्यंजन भी होते हैं बच्चों, जो अढ़ और ढ है, जो किसके विस्तृत रूप है? ढ और अणा के विस्तृत रूप है। इन्हें विकसित व्यंजन भी कह सकते हैं, विस्तृत व्यंजन भी कह सकते हैं। फिलहाल आपको क्या याद रखना है बच्चों? स्वर हमारे अ से लेके अंगहा तक है, और व्यंजन जिसे इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं, क से लेके ह तक होते हैं, और श, त्र, ज्ञ, श्र हमारे संयुक्त व्यंजन है, जो कि 2 वर्ण और स्वर से मिलकर बनते हैं। तो क्लियर है बच्चों? तो बच्चों कैसे पढ़ना है स्वर को? अ, आ, इ, ई, उ, ऊ। और उसके बाद आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है बच्चों? ओ, आ, ऊ, ए, अ, ऐसे अलग अलग से करनी है। और इसमें कैसे करनी है? इसमें भी ऐसे लाइन से तो आपको आ ही जाता है, आप याद कर लेते हो। आपको बीच बीच में से भी प्रैक्टिस करनी है। त, झ, थ, य, स, घ, छ, त, द, ल, फ, ब, ऐसे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक आपको अक्षर ज्ञान नहीं होगा आप रीडिंग नहीं कर सकते। तो व्यंजन हो या स्वर हो, हमें अच्छे से रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो अक्षरों को पहचानना होगा। और अब छोटे बच्चों की तरह अ से अनार, क से कबूतर नहीं पढ़ना है। जैसे मैंने बताया है वैसे रीडिंग करनी है, और जल्दी जल्दी करनी है। ऐसे नहीं कि आराम आराम से क, ख, ग, ऐसे नहीं करना है। कैसे पढ़ना है? क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, ड, ढ, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, श, त्र, ग, श्र। ऐसे पढ़ना है आपको। जितनी स्पीड से पढ़ोगे उतना अच्छा होगा, और अक्षरों पर ध्यान जाएगा, और आपकी रीडिंग स्किल इम्प्रूव होगी। तो अभी बहुत कुछ सीखना है, आगे चल के आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें हिंदी के बारे में सिखाऊंगी। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने स्वर और व्यंजन के बारे में समझ लिया। अगली क्लास में हम स्वर और व्यंजन के सही उच्चारण को कैसे सही से बोला जाता है, ठीक है? जैसे कुछ लोग साबुन को साबुन भी कहते हैं और साबुन भी कह देते हैं, ये गलत है। क्योंकि भाषा को अगर आप सही ढंग से बोलोगे नहीं तो सही ढंग से लिख भी नहीं सकते। इसीलिए उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन, साउंड इफेक्ट्स आना बहुत जरूरी है। आपको सही से कैसे बोलना है, किस शब्द की सही आवाज क्या है, कहाँ से बोली जाती है, गले से, तालू से, दांतों से, होठों से, ये सारे शब्द बहुत तरीके से रचाए गए हैं, बहुत सिस्टमेटिकली बनाए गए हैं। अगली क्लास में हम इसे डिटेल से जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा सीख के। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।